हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंपॉर्टेंट डिसीजन रिजर्वेशन इन प्रमोशन से रिलेटेड लिए। तो क्या ये डिसीजन है उसे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ क्या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है रिजर्वेशन इन प्रमोशन का, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट की इससे रिलेटेड रही है, सभी को इस सेशन के माध्यम से आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं स्टूडेंट आज का सेशन, बट बिफोर दैट जस्ट गो थ्रू विद द वीकली शेड्यूल। हमारा वीकली शेड्यूल जो है उसमें करंट अफेयर हमारा सेशन 10:15 रहेगा। मस्ट वॉचिंग वीडियोस हैं। जो विद्यार्थी डेली करंट अफेयर्स हमारा इशू अटेंड कर रहे हैं, स्पेशली जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हमारा सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो तकरीबन पंजाब के सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स आता है। सो दीज टू वीडियोस आर मस्ट वॉचिंग वीडियोस। अदर देन दिस, डेली 10 एमसीक्यू रिवीजन हमारी सीरीज है पीसीएस एग्जाम की, जो 2 बजे हमारा सेशन रहता है। इसके अलावा वन लाइनर फॉर पंजाब जीके का सेशन रहेगा। कुछ हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स हैं जिसमें सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी या कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियोस हम इंक्लूड रहेंगे, सो दैट आपका मोराल जो है वो बना रहे। इसके अलावा 10 एमसीक्यू पंजाब पीपीएससी या PSSB बोर्ड से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं जिनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारा ये सेशन रहेगा। अदर देन दिस, हमारा स्ट्रेटेजी एंड प्रमोशन वीडियो आप 9 बजे रात को देख सकते हैं। इसके अलावा सैटरडे को हमारे सभी टीचर्स का एक मैराथन सेशन भी रहता है, जिसे आप जरूर अटेंड करें। तो दीज आर सम आवर फ्री इनिशिएटिव्स जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब शुरू करेंगे आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि उनका जो डिसीजन है पर्टेनिंग टू क्वैशिंग ऑफ द रिजर्वेशन इन प्रमोशन, उसे वो रिजर्व रखें, अभी इस पर कोई अपना डिसीजन ना ले, बिकॉज इट विल समवेयर क्रिएट अ सोशल अनरेस्ट इन सोसाइटी। स्पेशली जो आपकी SC ST वर्ग है, जो SC ST क्लास के एम्प्लॉयज हैं इन गवर्नमेंट जॉब्स, उनकी वजह से जो है फर्दर एक सोशल अनरेस्ट क्रिएट हो सकता है। ऑलराइट, सो ये अभी इसमें कहा गया, इसकी वजह से ये जो इशू था एक बार फिर से न्यूज में रहा। लंबे टाइम से जो है इस पर डिस्कशन किया जा रहा है कि क्या, देखिए, रिजर्वेशन इन जॉब्स इज ऑल राइट, रिजर्वेशन इन एजुकेशन इज ऑल राइट, बट क्या रिजर्वेशन प्रमोशन में भी मिलना चाहिए? क्या ये सही होगा? ये एक लंबे समय से जो है मैटर ऑफ डिस्कशन रहा है। चलिए, सबसे पहले हम रिजर्वेशन क्या है और रिजर्वेशन के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। देखिए, रिजर्वेशन का प्रोविजन करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन था कि रिजर्वेशन जो है रखी गई है कि भाई इंडिया में जो सबसे बड़ा इशू रहा है वो है इकोनॉमिक और सोशल बैकवर्डनेस। ठीक है ना, लंबे समय से देखा गया है कि समाज बटा हुआ है। जो एक अपर हिरार्की है, अपर कास्ट के लोग हैं, लंबे हजारों सालों से दे आर डूइंग द डिस्क्रिमिनेशन विद लोअर कास्ट पीपल। चाहे उनमें कितनी भी काबिलियत है, उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा। ठीक है ना, उन्हें वॉरियर के गुण हैं, उनको युद्ध में लड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। उनमें एक टीचर के, एक स्कॉलर बनने के गुण हैं, उनको वो शिक्षा ही नहीं मिल रही। इसके अलावा भी जो उनके साथ सोशल एक्सप्लॉइटेशन होता है वो अलग है ना। जो डिग्निफाइड लाइफ के आइडिया की बात हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रेम्बल में बात कही गई है, उसको मेंटेन करने में रिजर्वेशन का रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ना व्हाट आर इंपॉर्टेंट प्रोज, इससे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोज हैं, उन पर सबसे पहले हम बात करेंगे। तो इट इंश्योर डाइवर्सिटी इन एडवांस एजुकेशन एंड इक्वालिटी। ठीक है ना, देखिए, बड़ा जरूरी है, शिक्षा परिवर्तन लाती है, एजुकेशन जो है वही चेंज लाएगा। लेकिन जनरली ये देखा गया कि जो आपकी एजुकेशन है उससे जो आपका डिप्राइव सेक्शन है या वीकर सेक्शन है वो लंबे समय से वंचित ही रहा। ठीक है ना, बहुत कम रेशियो जो है SC ST वर्ग का वो स्कूल एजुकेशन में जाता था, या फिर हायर स्टडीज में तो अभी भी रेशियो बहुत कम है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफरेंट स्कॉलरशिप प्लान्स लॉन्च किए गए, डिफरेंट स्कीम्स की दी गई, ताकि सभी ये जो वर्ग हैं शिक्षित हो पाए, हायर स्टडीज में भी जो है रेशियो वो बढ़े। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि और रिजर्वेशन इस संदर्भ में मिलना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। Other than this, it also breaks the stereotypes regarding caste, religion, ethnicity. जैसा मैंने कहा कि भाई बहुत लंबे समय से कि भाई कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा। ठीक है ना, जो एक शूद्रा फैमिली में पैदा हुआ वो वही काम करेगा जो उसका हेरिडिटरी वर्क है, चाहे उसमें जो मर्जी योग्यता है। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स समाज में रहे हैं कास्ट, रिलीजन या इथनिसिटी से रिलेटेड, उसको ब्रेक करने में भी रिजर्वेशन का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट आल्सो इंक्रीज सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का सिंपल मतलब है कि शिफ्ट करना प्रोफेशंस में। अब ऐसा नहीं है कि भाई एक जो आपका लोअर कास्ट परिवार में पैदा हुआ,
अगर उसमें इंजीनियर बनने की योग्यता है, उसमें डॉक्टर बनने की योग्यता है, उसमें आईएएस ऑफिसर बनने की काबिलियत है, सो रिजर्वेशन के माध्यम से, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर रही है एजुकेशन में स्कॉलरशिप्स देके, या रिजर्व आपकी जब जॉब्स में आते हैं तभी भी रिजर्वेशन का कुछ कोटा रहता है, फीसेस में रिडक्शन रहता है, या मैरिट में भी जो है कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। इट विल समवेयर हेल्प कि भाई जो इक्वालिटी है या सोशल मोबिलिटी है प्रोफेशंस में, वो भी जो है देखने को मिले। और इसमें चेंजेस पिछले कुछ सालों में हम देखेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा परिवर्तन जो है आया भी है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। अदर देन दिस, इट आल्सो नीड टू कंपनसेट जो सेंचुरीज से ऑपरेशन और डिस्क्रिमिनेशन आपके डिप्राइव सेक्शन या वीकर सेक्शंस के साथ होता रहा है, हजारों सालों से हो रहा है, तो इस रिजर्वेशन को एज अ कंपनसेशन भी देखा जा सकता है, ठीक है ना, कि लंबे समय से देखा, जैसे मैंने कहा कि भाई डिग्निफाइड लाइफ जीना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप समाज में आप जितना मर्जी रुतबा है, लेकिन अगर आपको समाज में इकट्ठे बैठने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है ना, आप समाज में मूव कर रहे हैं तो आपको इंफीरियर नजरों से देखा जा रहा है। शिक्षा और बाकी चीजें तो टेम्पल्स में एंट्री बंद थी, शिक्षा नहीं ले सकते हैं, ऐसी तमाम प्रावधान जो है हमारे समाज में रहे हैं। एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन लंबे समय से रहा है, एक ग्रेडेड जो है इनइक्वालिटी रही है कि जो आपका अपर क्लास है उसी ने रूल किया, उसी को जो है बेनिफिट्स मिलते रहे। समवेयर रिजर्वेशन हैज क्रिएटेड अ मेजर शिफ्ट और प्लेड अ मेजर रोल इन दिस। तो यस, दीज आर सम बेनिफिट्स व्हिच वी कैन से दैट जो जॉब्स में रिजर्वेशन दी गई है, एजुकेशन में रिजर्वेशन दी है, उसका कुछ फायदा तो समाज में जरूर रहा है। नाउ टॉक अबाउट कौन कौन से हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, उन पर भी आएंगे। सबसे पहला है इरोजन ऑफ मैरिटोक्रेसी। देखिए, मैरिटोक्रेसी का सिंपल मतलब होता है कि आप अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में प्रमोट होते हैं, पैसा कमाते हैं, या आप जॉब्स में हैं, प्रमोशन मिलता है। सो बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन दे आर सर्टेन पीपल जो सर्टेन सेक्शन से बिलोंग करते हैं, शायद उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है, बट बिकॉज कि दे आर बिलोंगिंग टू सर्टेन सेक्शंस, उनको जॉब्स में प्रमोशन मिल रहा है। तो जो अदर सेक्शन है जिनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही, उनमें इरोजन होगा उस भाग का जिसे हम मैरिटोक्रेसी कह रहे हैं। ऑलराइट ना, कि कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई एक तरफ ये कम मेहनत करके भी आसानी से नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा में भी इनको बहुत से बेनिफिट्स हैं, हमें तो ये सुविधाएं मिल नहीं रही। ऑलराइट, तो समवेयर जो है ये एक जो है कह सकते हैं कौन की कंटेक्स्ट में हम बात कह सकते हैं। अदर देन दिस, इट विल आल्सो डिमीन द अचीवमेंट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। ये भी देखा गया कि भले ही भाई आपके SC/ST वर्ग से संबंधित लोगों को रिजर्वेशन है, बट बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिनको उस रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है। दोज हैव इनफ कैलिबर टू डू अचीव समथिंग बिग। ऑलराइट, लेकिन क्या है, उनकी अचीवमेंट्स को भी डिमीन किया जाता है। तो ये भी जो है एक रिजर्वेशन का नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। इसके अलावा पीपल कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ रिजर्वेशन, उनको हमेशा यही कहा जाता है, उनकी सक्सेस को हमेशा लेबल किया जाता है रिजर्वेशन के साथ। ये तो बहुत बार हमने भी अपने आस पड़ोस में देखा ही होगा कि भाई कोई विद्यार्थी है, HS बन जाता है, उसका संबंध SC/ST कम्युनिटी से है, तो बहुत से लोग ये कह देते हैं कि भाई ये शायद SC/ST कम्युनिटी से थे तो इनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन आप खुद ही देखिए, जो विद्यार्थी इंटरव्यू तक पहुंच रहा है उसमें योग्यता तो होगी, उसमें एबिलिटी तो होगी ना। ऑलराइट, सो ये जो है कंपैरिजन करना बिल्कुल गलत है। समवेयर रिजर्वेशन की वजह से हमें ये चेंजेस देखने को मिले। ऑलराइट, अब इसमें एक और पॉइंट बता दूं जो चेंज होना चाहिए बेसिकली। देखिए, जनरली क्या है, जो SC एंड ST कम्युनिटी है, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सही मायनों में जो है बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। जैसे इंटीरियर्स की मैं बात करूंगा, बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जहां पर इंटीरियर्स हैं और जहां पर एक्चुअली सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। जैसे मैं बात करूं कि भाई हिमाचल के बहुत से ऐसे रीजन्स हैं जहां पर ST कम्युनिटी है, या आपके मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे ST कम्युनिटी है और वहां पे सही मायनों में हार्श लाइफ है, एक मेन स्ट्रीम लाइफ से वो कोसों दूर है। अब वहां के बहुत से जो लोग हैं, दे शिफ्टेड टू द प्लेन्स, अच्छी नौकरियां ली, अब उनके बच्चे जो हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पढ़ रहे हैं, भाई चंडीगढ़ आके पढ़ रहे हैं या दिल्ली जाके पढ़ रहे हैं। लेकिन जब जॉब्स में आपकी जॉब्स लेने की बात आएगी, गवर्नमेंट जॉब लेने की बात आएगी, तो वो उस कोटा का प्रयोग कर रहे हैं, SC/ST कोटा का यूज कर रहे हैं, जबकि वो मिलना किसे चाहिए था, सही मायनों में वो मिलना चाहिए तो जो वास्तव में उन एरियाज में, जोग्राफिकल एरियाज में रह रहा है, उस कल्चर में रह रहा है। तो ये जरूर देखा गया है, इसमें जरूर कुछ कानून बनने चाहिए, कुछ चेंजेस आने चाहिए।
कि सही मायनों में जो आपके SC ST कम्युनिटी से संबंध रखता है उसे ही वो सुविधा मिले। ऑलराइट, चले नाउ टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच आर रिलेटेड टू दिस। सबसे पहले हम बात करेंगे मुकेश कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड, जो 2020 में ये जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि जो प्रमोशन इन रिजर्वेशन का मामला है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली रिजर्वेशन और प्रमोशन का जो मामला है, जो इशू है, इसे आर्टिकल 16 सेक्शन 4 में या 16 सेक्शन 4A में रखा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया दैट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लगातार जो आपकी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं हम, स्पेशली वीकर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है, उसकी वजह से आर्टिकल 16 का एक्सपेंशन बड़ी तेजी से हुआ है। ठीक है ना, रिजर्वेशन का जो इशू है उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया गया है आर्टिकल 16 में, सेक्शंस और जोड़े गए हैं इसमें। ये भी बेसिकली इस केस में कहा गया। नाउ वी कैन टॉक अबाउट इंदिरा सुहाने जजमेंट केस ऑफ 1992। इट इज एन अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट केस जिसका रिजर्वेशन से संबंध है। देखिए ये जो जजमेंट थी 9 जजेस का ये बेंच रहा इसमें, और इट वाज प्रिजाइडेड बाय जस्टिस MH कानिया। ऑलराइट, सबसे पहले इसमें 27% रिजर्वेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को मेंटेन करने की बात करी गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि जो 50% आपका रिजर्वेशन है, मैक्सिमम 50% हो सकता है, इसको सील किया गया और इसमें तभी परिवर्तन किए जाएंगे जब कुछ असाधारण परिस्थितियां बने और उनका उल्लंघन हो रहा हो, तभी इसमें चेंजेस किए जाएंगे। अदरवाइज देयर इज नो रिजर्वेशन मोर देन 50%। ये बड़ा क्लियरली इन्होंने कहा। साथ ही साथ इंदिरा सुहाने जजमेंट केस में भी डिफरेंशिएट किया गया। पहले तो इंटर रिलेशन बताया गया कि आर्टिकल 16 सेक्शन 1 का और आर्टिकल 16 सेक्शन 4 का क्या रिलेशन है, एक्सेप्शन माना गया बेसिकली। ठीक है ना, जो आर्टिकल 16(4) है ये इट इज बेसिकली नॉट एन एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16 सेक्शन 1। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा आपको, साधारण शब्दों में बता दूं तो ये कहा गया कि आर्टिकल 16(1) इज बेसिकली अ फंडामेंटल राइट, जबकि ये आर्टिकल 16 सेक्शन जो 4 है इट इज बेसिकली एन इनेबलिंग प्रोविजन। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये जस्ट एक इनेबलिंग प्रोविजन है। ये भी इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी इंदिरा सुहाने जजमेंट केस में दी गई। ऑलराइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्रीमी लेयर से रिलेटेड भी SC ST कम्युनिटी को क्रीमी लेयर के दायरे में रखना चाहिए कि नहीं, इससे रिलेटेड जजमेंट दिया गया था, जिसको बाद में नागराज जो जजमेंट केस है उसमें परिवर्तन किए गए। अदर देन दिस 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस अमेंडमेंट में ये कहा गया, बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था, जो 16 सेक्शन 4A है आपका, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। ऑलराइट, नाउ टॉक अबाउट M नागराज केस ऑफ 2006। तो इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया जो अर्लियस्ट उनका स्टांस था पर्टेनिंग टू इंदिरा सुहाने केस। जो इंदिरा सुहाने केस में उन्होंने कहा था स्पेशली क्रीमी लेयर से संबंधित, ठीक है ना, क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट ऑफ SC ST दैट वाज एप्लीकेबल ऑन OBC, ठीक है, नॉट फॉर SC and ST। ये बेसिकली इसमें अब कहा गया कि SC ST को जो है क्रीमी लेयर के दायरे में नहीं रखा जाएगा। तो ये इसमें मेजर शिफ्ट किया गया M नागराजन केस में। साथ ही साथ इसमें एक और बात करी गई कि भाई किनको हम जो है SC ST कम्युनिटी का फायदा देंगे। तो इसमें 3 पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। पहला, SC and ST कम्युनिटी से संबंधित वो लोग जो वास्तव में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि इसका मिसयूज जरूर हो रहा है। बहुत बार आपने आप देखा होगा कि बहुत से बच्चे जो एक्चुअली SC and ST कम्युनिटी से उनका ओरिजिन तो है लेकिन वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है, बट डिस्पाइट द फैक्ट दे आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट, जो आपका स्टेटस है उसका असली में बेनिफिट वही ले रहे हैं। तो इसको जरूर चेंज करना चाहिए, अभी भी एक लूप होल की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अदर देन दिस, SC and ST कम्युनिटीज आर नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जैसा मैंने कहा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आज भी अगर आप रेशियो देखते हैं तो अपर कास्ट का रेशियो आज भी ज्यादा ही है, SC and ST कम्युनिटी का रेशियो कम है। तो ये देखा जाएगा और उसके हिसाब से जो है उन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन मिले कि भाई सही मायनों में SC ST कम्युनिटी का रेशियो लो है। ठीक है ना। तीसरा है, Such a reservation policy shall not affect the overall efficiency of the administration। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भाई ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है
उसकी वजह से पूरा प्रशासन जो है उस पर हार्मफुल इफेक्ट पड़े। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एम नागराजन केस में आपके प्रमोशन इन रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में गई, मतलब रिजर्वेशन के कंटेक्स्ट में ये बात करी गई। तो अभी भी कह सकते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, सून वी कैन सी दैट कि भाई व्हाट डिसीजन, क्या प्रमोशन इन रिजर्वेशन सही है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसके फेवर में जजमेंट देगा या फेवर में नहीं देगा। देखिए जब तक गवर्नमेंट की बात होती है, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है देयर वोट बैंक, जहां उनका फायदा है वहां पे वो चाहेंगे कि भाई उनको रिजर्वेशन मिले। कि 2006 से पहले साउथ इंडिया के कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में, स्टेट्स में जो था 69% रिजर्वेशन दिया जा रहा था ओबीसी क्लास को, जो कि क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो गवर्नमेंट तो अपना फायदा देखेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है ये देखना जरूरी है, क्योंकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी गेव एन इंपॉर्टेंट जजमेंट रिलेटेड टू दिस, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि सेक्शन 64A के तहत जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करी गई है, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बस क्या है, एक इसका एक हिस्सा है, ये आपका फंडामेंटल राइट बिल्कुल भी नहीं है। ऑलराइट, सो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये जो टॉपिक है समझ आया। चलिए नाउ वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ आवर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स, जिनमें से कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हैं यूट्यूब पे और कुछ हमारे पेड इनिशिएटिव्स भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर एग्जाम, 75 दिन का हमारा ये कोर्स है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख सकते हैं, फ्री इनिशिएटिव है। करंट अफेयर सेशंस हमारे रहते हैं, जिसमें मेंस और प्रीलिम्स दोनों से रिलेटेड सेशंस हैं। फ्री एनसीईआरटी कोर्स है, 50 लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं इसमें, यू कैन मस्ट वॉच, ये भी है आपका, ये भी आप जरूर देखें। देखिए एनसीईआरटी इज द बेस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ जर्नल स्टडीज, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस एग्जाम, whatever exam you are preparing for, all right, so it will help you a lot. Other than this, different exams के previous year question discussions भी रहेंगे। So these are some of our free initiatives which you can go through on YouTube. इसके अलावा भी हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें सबसे पहला है 10,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज है, 999 इसका अमाउंट है। जीएस की प्रिपरेशन में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। इसके अलावा कॉम्बो बैच है फॉर ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स एंड द अमाउंट ऑफ दिस कोर्स इज जस्ट 3500 रुपीज, यू कैन गो थ्रू विद दिस टू। इसके अलावा जो विद्यार्थी पंजाब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा बैच जो है 2022-23 का, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप, 25,000 इसका फीस रहेगा। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाइव बैच है, 899 इस कोर्स का भी अमाउंट है, स्पेशली जिन स्टूडेंट्स का मैथ कमजोर होता है, ठीक है ना, वो इस इनिशिएटिव को फॉलो कर सकते हैं। तो दीज आर सम फ्री एंड पेड इनिशिएटिव्स जो आप जरूर परचेज करें और एटलीस्ट यूट्यूब तो जरूर विजिट करें। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।